इज बॉडी टर्मिनल। सिमिलरली ये वाला हो गया ड्रेन, ये हो गया गेट, ये हो गया सोर्स, और ये हो गया बॉडी फॉर एनमॉस। ठीक है, हमने जो पीमॉस यूज करा है उसका नाम रखा है MP1, और जो एनमॉस यूज करा है उसका नाम रखा है MN1। ठीक है, ये तो हो गई नेमिंग। अब इस सर्किट को हमें टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, मतलब एक स्पाइस कोड लिखना है। तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन अपन स्टार्ट करते हैं। वो कैसे करते हैं कि ये ग्रीन कलर जो दिख रहा है, मतलब फर्स्ट लाइन बाय डिफॉल्ट इसमें कमेंट लाइन होती है। कमेंट मतलब यहाँ जो भी लिखोगे उसे इसका सिमुलेटर रन नहीं करेगा। ठीक है, तो कोई एरर नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको जो लिखना हो वो आप लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट लाइन में आपने लिखा है सीमॉस इन्वर्टर स्पाइस कोडिंग विद LT स्पाइस सॉफ्टवेयर, तो इसने सारी चीजें बता दी। उसके बाद आपने यहाँ पे, हमने यहाँ पे क्या बताया है, एक स्टार लगा दिया। और इस स्टार लगाने के बाद अपन ने यहाँ पे क्या बताया है कि कैसे ये जो ऑर्डर क्या होगा। तो ट्रांजिस्टर का नाम आता है सबसे पहले, ट्रांजिस्टर नेम, देन इसका सोर्स टर्मिनल, गेट, ड्रेन, बॉडी टर्मिनल। उसके बाद होता है डिवाइस नेम, मतलब P है कि N है, तो क्या नाम है उसका, किस टाइप का है वो, और उसके बाद लेंथ एंड विड्थ का रेशियो। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें जो हैं ये अपनी यूज होंगी। ठीक है ना, अब ये सारी चीजें यूज होंगी। अब अपन लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा है V in, जो कि हमने वोल्टेज टर्मिनल को लिया है V in। एंड V in किस किस के बीच कनेक्टेड है, V in मतलब यहाँ पे ये अज्यूम कर रहा है कि ये वोल्टेज सोर्स है V in, जो कि इस V in टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में होगा। भाई हर वोल्टेज सोर्स का रेफरेंस क्या होगा, ग्राउंड होगा। तो दिस V in इज कनेक्टेड बिटवीन V into 0। तो V into 0 मतलब 0 ये ग्राउंड हो गया, और V in टर्मिनल का नाम हो गया। तो V into 0, और आगे जो 0 लिखा है ये इसका वोल्टेज बता रहा है कि इनपुट में हमने 0 कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, जो अपन ने 0 कनेक्ट कर रखा है वो इनपुट में कनेक्ट कर रखा है। और ये एक डिवाइस है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपन ने एक वोल्टेज सोर्स लगाया विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इसको लिखने का तरीका स्पाइस में क्या होगा, V in is the voltage source which is connected between V in to ground and value is 0। तो ये जो 0 लिखा है ये इसका 0 वोल्ट का वोल्टेज है, मतलब यहाँ 0 गया डिजिटल में। ठीक है, तो इसके आगे हम सेमीकोलन लगा के लिख सकते हैं इनपुट वोल्टेज सोर्स। यहाँ तक क्लियर है। तो इनपुट बता दिया अपन ने। अब अपन बताएंगे VDD। तो अच्छा, कैपिटल और स्मॉल में कंफ्यूज नहीं होना है ना, वो एक ही है। तो यहाँ पे VDD इज द वोल्टेज सोर्स। तो हमने यहाँ पे क्या लिया है, VDD बिटवीन VDD एंड 0। तो ये अगेन ये वाला वोल्टेज सोर्स जो लिया है ये भी VDD टू 0 है, और इसकी सप्लाई ले ली अपन ने 5। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो VDD कनेक्टेड बिटवीन VDD टू 0 एंड वोल्टेज सोर्स इज 5। सो दिस इज योर बाइसिंग वोल्टेज ऑफ इन्वर्टर। ठीक है, ये बाइसिंग वोल्टेज हो गया इन्वर्टर का। देन वी स्टार्ट। अब अपन स्टार्ट करेंगे इसकी ट्रांजिस्टर की लोकेशन। ठीक है, तो वो कैसे लिखते हैं, सबसे पहले ट्रांजिस्टर नेम, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है ट्रांजिस्टर नेम। तो इसका नाम क्या है, MP1। फर्स्ट ट्रांजिस्टर का नाम है, PMOS है, वो MP1 है। तो हमने लिखा MP1 कनेक्टेड बिटवीन। अब यहाँ पे देखो ऊपर अपन ने लिखा था ऑर्डर, सोर्स, गेट, ड्रेन, बॉडी। तो सोर्स पे लिखा है VDD, मतलब ये VDD से कनेक्टेड है, तो उस नोड का नाम है ना। तो VDD, गेट है V in, यहां से VDD उठाया, देन V in, फिर ड्रेन आपका हो गया V out। ये जो ड्रेन है ये किससे कनेक्टेड है, V out से। तो VDD, V in, V out, और बॉडी टर्मिनल जो है वो अगेन किससे कनेक्ट हो गया, VDD से। तो ये VDD, V in, V out, VDD। ठीक, और यहाँ पे लिख दिया अपन ने PMOS। किस टाइप का है ये PMOS है, दिस इज PMOS। PMOS लिख दिया। अब क्या है कि हमने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो LT स्पाइस लाइब्रेरी यूज करता है, तो लेंथ अपन ने उसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू ले ली 5 माइक्रोन, और W अपन ने ले लिया
25 माइक्रोन, है ना। तो ये थंब रूल होता है, ये 5 to 10 टाइम्स लेंथ के ले सकते हैं, तो हमने 25 माइक्रोन ले लिया। अब जब अपन MP1 नेक्स्ट आए अपन NMOS के लिए, तो इसका नाम क्या है, MN1, तो यहाँ पे हमने लिख दिया MN1। अब ये MN1 किस किस के बीच में कनेक्टेड है, इसका सोर्स सबसे पहले क्या है लेना है, सोर्स। तो MN1 का सोर्स किससे कनेक्टेड है, 0 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। फिर इसका गेट कनेक्टेड है Vin से, तो यहाँ आ जाएगा Vin, सोर्स गेट ड्रेन। अब ड्रेन पे आ गए तो ड्रेन कनेक्टेड है Vout से, तो इट इज Vout, एंड बॉडी टर्मिनल अगेन सोर्स से कनेक्टेड है, इट इज 0। तो ये कितना हो जाएगा, 0 Vin Vout 0। एंड NMOS इज द टाइप ऑफ द ट्रांजिस्टर, लेंथ अगेन 5 माइक्रोन, क्योंकि लेंथ हमेशा सेम होती है, तो लेंथ इज 5 माइक्रोन, एंड विड्थ है आपकी 10 माइक्रोन, तो W इज योर 10 माइक्रोन विड्थ, ठीक है। अब यहाँ पे जैसा कि हमने लास्ट दिन आपको डिस्कस किया था कि NMOS और PMOS में जो W विड्थ होती है वो PMOS में 2.5 टाइम्स ज्यादा होती है, ड्यू टू मोबिलिटी ऑफ होल्स इज 2.5 टाइम्स लेसर देन NMOS। तो अगर आपको सेम करंट रेटिंग को फ्लो कराना है इसमें, कि एक जैसा करंट फ्लो हो यहाँ से यहाँ तक, तो आपको इसकी मोबिलिटी सेम रखना पड़ेगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, मोबिलिटी ऑफ PMOS is less than 2.5 टाइम ऑफ मोबिलिटी ऑफ NMOS। तो हमने इसको 2.5 टाइम्स इसके विड्थ 2.5 टाइम्स बढ़ा दी, ठीक है, इतनी कम होती है। तो जब अपन μn और μp को इक्वल करना है, तो μn इज इक्वल्स टू 2.5 टाइम्स ऑफ μp, ऐसा कर लेंगे, ठीक है। तो जब आप ऐसा कर लोगे, ये 2.5 टाइम्स, तो अपन ने इसको वही करा है, इसका ऑलमोस्ट इक्वल टू 2 टाइम्स 3 टाइम्स ये ले सकते हैं, अपने डिजाइनर के ऊपर होता है। तो हमने इसकी विड्थ ले ली, PMOS की 2.5 और NMOS की है 10। अब इसके बाद सबसे नीचे अपन ने लिखा है डॉट मॉडल। अब जैसे आप लोग C++ के प्रोग्रामिंग यूज करते हो, उसमें आपने हेडर फाइल्स यूज करी होंगी। हेडर फाइल्स में जो भी आप बनाते हो, कंटेंट लिखते हो, सिंटैक्स, उसकी डेफिनेशन होती है हेडर फाइल में, ठीक है ना। वैसे यहाँ पे NMOS और PMOS जो अपन यूज करते हैं, वो NMOS PMOS तो आपने लिख दिया, जैसे आपने यहाँ लिख दिया NMOS एंड PMOS, दिस इज PMOS, दिस इज NMOS। तो ये NMOS और PMOS कहाँ डिफाइंड है, ये इसकी कोई एक मॉडल फाइल होगी। तो उस मॉडल फाइल को फेच करने के लिए एक कमांड होता है डॉट मॉडल। कौन सा मॉडल है, PMOS एंड PMOS, ये स्मॉल ब्रैकेट। सिमिलरली फॉर NMOS, क्योंकि यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर यूज हुए हैं, तो एक PMOS के लिए यूज करेंगे, एक NMOS के लिए यूज करेंगे, ठीक है। इस तरह से ये होता है। इसके बाद डॉट DC, अब अपन को DC एनालिसिस करनी है, क्योंकि हमने इनपुट कांस्टेंट रखा है 0 या 1, तो हम क्या करते हैं, डॉट DC Vin अभी यहाँ पे 0 लिया है अपन ने, लेकिन अपन DC एनालिसिस कर रहे हैं, तो इसको 0 to 5 तक वेरी करेंगे। तो क्या पता चलता है अपन को, जैसे अपन ने इनपुट लिया Vin और आउटपुट लिया यहाँ पे Vout, तो हम ये देखते हैं कि जब Vin आपका 0 से 5 मूव कर रहा है, तो उस समय Vout क्या करेगा। तो जैसे Vin अपना 0 है, तो उस केस में Vout क्या होगा, मैक्सिमम वोल्टेज VDD या 5 वोल्ट जो भी आपने लिया है, और Vin जब मैक्सिमम होगा VDD के बराबर, तो आपका जो Vout होता है वो यहाँ पे 0 देता है, ठीक है। तो इनिशियली 0 पे आपको हाई मिलता है और हाई पे आपको लो मिलता है, लेकिन इसके बीच में क्या हुआ, ये यहाँ 0 से ये यहाँ तक आया, तो क्या ये लीनियर पाथ फ्लो करके आया, या इसने कुछ पैराबोलिक फॉलो किया, ये चेक करने के लिए अपन को इसे सिमुलेट करना पड़ेगा। तो जब अपन इसको सिमुलेट करेंगे, तो देखते हैं कि ये कैसे सिमुलेट होता है। हम गए, हमने ये रन कमांड पे क्लिक किया, तो यहाँ पे ये मिल गया। अब देखो अपने क्वेश्चन में इसको हम थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं, यहाँ पे मैक्सिमाइज कर लेंगे। अब हमें Vin और Vout, ये 2 नोड के बीच में ग्राफ बनाना है, तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और
ऐड ट्रेसेस, कई सारे ऑप्शन है, जूम टू फिट, ऑटो अरेंज, व्यू, ऐड ट्रेसेस, ऐड प्लॉट पेन। तो ऐड ट्रेसेस में जाएंगे। अब यहाँ पे जितने नोड हैं आपके सर्किट में वो सारे नोड आपको दिख रहे हैं। ठीक है, जितने नोड आपके सर्किट में हैं ये सारे नोड आपको विजिबल हैं। तो यहां से हम लेंगे वी आउट एंड वी इन, और यहां जाके अपन इसको ओके कर देंगे। तो ये ग्राफ सबको विजिबल हुआ? यस सर। अब देखो यहाँ पे जो भी अपन बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देखो 5 वोल्ट था इनिशियली इनपुट। देखो ये ब्लू कलर की लाइन जो है दिस इज इनपुट। तो वी इन जब 0 है तो आउटपुट आपको मिला 5, और वी आउट जब 5 है तब आउट सॉरी वी इन जब 5 वोल्ट हो गया, ये 5 वोल्ट हो गया, तो आपका आउटपुट क्या हो गया 0। लेकिन ये पाथ जो ट्रेवल कर रहा है 0 से यहाँ तक, आप ये देख रहे हो कि ये ना इस तरह से मूव कर रहा है, यहाँ से आया फिर इधर से थोड़ा सा ऐसे होके यहाँ हुआ। मतलब ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है ना, इस वाले पॉइंट पे आप देखो कि वी इन और वी आउट दोनों इक्वल हो गए। तो इस पॉइंट पे जब वी इन और वी आउट दोनों इक्वल हो गए यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो इसको हम बोलते हैं कि जब दोनों ट्रांजिस्टर सेचुरेशन में होंगे, है ना। मतलब 0 से 5 जाने में एक पॉइंट ऐसा भी मिलेगा जहां पे दोनों ट्रांजिस्टर सेचुरेशन में होंगे। तो आप यहाँ पे अगर करंट देखो, ड्रेन करंट भी अपन इसमें देखते हैं प्लॉट करके, ऐड ट्रेस में गए और ड्रेन करंट आपको मिलेगा आईडी, कोई सा भी आईडी ले लो आप, एम एन का ले लिया, इसको हटा के एम पी का लेते हैं अपन, ठीक है ना, ये नेगेटिव दे रहा है, तो हम इसमें लगा देते हैं ये देखिए। अब आपको यहां से पता चलेगा, मैं इसको एक्सपांड कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो ये रेड कलर जो दिख रहा है ना, ये करंट को शो कर रहा है। तो ये बता रहा है कि वो पॉइंट जिसपे कि आपका ड्रेन और सोर्स दोनों इक्वल हो जाते हैं, ये पर्टिकुलर पॉइंट आप देखो यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा सा एक ऊपर कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पे आप देखो इस रीजन में, तो ये रीजन में आप देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां वी इन और वी आउट दोनों इंटरसेक्ट किए, यहाँ पे मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है। और उसके इनिशियली ये करंट जो है ये बहुत मिनिमम है, जो कि नेग्लेजिबल होता है, और इसके आगे भी आप जाओगे तो करंट डिग्रेड हो रहा है। इसका मतलब क्या है, हम क्या बात करते हैं, हम बोलते हैं कि इन्वर्टर में जब 0 देते हैं तो आउटपुट 1 होता है, और 1 देते हैं तो आउटपुट 0 होता है। तो इन दोनों के केस में या तो पीमॉस ऑन होगा या एनमॉस ऑन होगा, दोनों एक साथ ऑन नहीं होते। लेकिन ऐसा नहीं है, 0 से लेकर 5 वोल्ट तक बीच में अगर फॉर एग्जाम्पल एक इस तरह का इनपुट लिया हमने जो कि एक पल्स है, तो पल्स में यहाँ इनिशियली 0 वोल्ट होगा और यहाँ पे होगा 5 वोल्ट। तो यहाँ पे कुछ एक पॉइंट ऐसे आएंगे 2.5 वोल्ट वाले, जहां पे इनपुट वोल्ट और आउटपुट वोल्ट सेम हो जाएगा, है ना। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका करंट मैक्सिमम होगा और बाकी जगह मिनिमम होगा। तो ये वाला जो पॉइंट है, इस पे अगर अपन करंट की ग्राफ बनाएं तो ये यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगी, अगेन मैक्सिमम, अगेन मैक्सिमम, अगेन मैक्सिमम। तो ये इस पॉइंट पे, इसका मतलब क्या है, इसको हम बोलते हैं स्टैटिक पावर डिसिपेशन। जब अपन बोलते हैं ना कि हमने इस करंट फ्लो कराया है, तो पावर डिसिपेशन क्यों हो रहा है, 0 या 1 पे तो इसको ऑफ हो जाना, मतलब एक ट्रांजिस्टर ऑफ होता है तो यहाँ पे कोई डायरेक्ट पाथ नहीं मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, 0 से 5 हम कोई भी पल्स यूज करते हैं तो उसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट में आपको ऐसी सिचुएशन भी आएगी जिसमें कि एनमॉस और पीमॉस दोनों ऑन होंगे, और जब दोनों ट्रांजिस्टर ऑन होंगे तो आपका करंट फ्लो होगा वो VDD से सीधे ग्राउंड में जाएगा। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम बोलते हैं स्टैटिक पावर डिसिपेशन, जो कि अपना 0 होना चाहिए।
लेकिन यहाँ पे कुछ करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इसके ग्राफ के थ्रू अपन ये चेक कर सकते हैं कि जब डिवाइस अपनी रन टाइम में होती है उस टाइम पे भी करंट जो है वो मिनिमम उसमें फ्लो होता है। और दिस इज द रीजन व्हाई अवर डिवाइस इज ड्रेन आउट। अपना मोबाइल अगर कंप्लीटली ऑन नहीं है उस केस में अपनी बैटरी रिड्यूस होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि ये स्टैटिक पावर डिसिपेशन का कर्व हमें यहाँ मिलता है। तो ये तीनों चीजें हैं, ग्राफ और इसका कोड, ये आप लोग नोट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ये जो लास्ट सेकंड और थर्ड लाइन है इसमें हमने मॉडल करके क्या लिखा, मतलब ये ब्लू पीमॉस टू कलर में जो टाइम्स? दिख रहा है, यस सर। हाँ ये है डॉट मॉडल। जैसे कि अपन लोग इंक्लूड, जैसे कोई अपन कोड लिखते हैं सी में तो क्या लिखते हैं हेडर फाइल के लिए, इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, ऐसा लिखते हैं ना। तो वो यस डॉट एच का यस मतलब सर। होता है, डॉट एच मतलब उसकी जो भी इंक्लूड मतलब उस पर्टिकुलर हेडर फाइल को इंक्लूड करो जिसमें आईओ स्ट्रीम के सारे कंटेंट अवेलेबल हैं। तो हम अपने प्रोग्राम में जो भी उसके सिंटैक्स लिखेंगे उस प्रोग्राम को समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या है। वैसे ही अपना जैसे प्रोग्राम है उसमें अपन ने लिखा है, प्रोग्राम में लिखा है पीमॉस और एनमॉस, यहाँ पे दो ट्रांजिस्टर डिफाइन करें हैं। तो ये जब रन करेगा सिमुलेटर उसको क्या पता है ये पीमॉस और एनमॉस का मतलब, तो वो ये दोनों मॉडल फाइल से चेक करेगा। डॉट मॉडल फाइल पीमॉस का मतलब होगा जो पीमॉस की मॉडल फाइल है वो यहाँ से ओपन होगी और यहाँ से एनमॉस की मॉडल फाइल ओपन होगी। ठीक है, तो ये मॉडल फाइल ओके में सर। इनकी पूरी डेफिनेशन है कि लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज कितना है ना। इसके कम से कम 20-30 पैरामीटर होते हैं, ये उसमें बताते हैं। क्लियर? ओके सर। सर और ये डबल लिखते हैं इसे, पीमॉस टू टाइम्स लिखा है, एनमॉस टू टाइम्स, ऐसे ही लिखते हैं इसे? हाँ, मॉडल फाइल में ये ओके सर। पीमॉस की मॉडल फाइल है इसलिए अपन ने लिखा पीमॉस, और ये इसके आगे इसको कॉल कराने के लिए लिखा है पीमॉस ब्रैकेट। तो इसको कॉल कराने का मतलब है कि अगर पीमॉस का केवल कोई एक वेरिएबल लेना है तो हम उसका नाम लिखेंगे, लेकिन इस पूरी पीमॉस की मॉडल फाइल को कॉल कराना है तो हम क्या करेंगे, पीमॉस और उसके आगे ये ब्रैकेट लगा देंगे। तो इसमें कब सपोज इसमें 50 पैरामीटर है तो ये 50 के 50 पैरामीटर कॉल हो जाएंगे। अगर ये नहीं लिखते तो हमें फिर वो पैरामीटर के नाम यहाँ पे लिखना पड़ेंगे कि इस पीमॉस में से किस किस को कॉल करना है, जो कि बाय डिफॉल्ट होता नहीं है। हमें सारे मॉडल फाइल की रिक्वायरमेंट होती है तो हम क्या करते हैं पीमॉस लिख के पीमॉस और ब्रैकेट लगा देते हैं। इससे क्या फायदा होता है कि हमारा पूरी की पूरी लाइब्रेरी कॉल हो जाती है। सिमिलरली आपने एनमॉस लिखा है देन एनमॉस ब्रैकेट, तो ये इस एनमॉस को कॉल कर रहे हैं उस लाइब्रेरी में। सपोज 100 पैरामीटर्स हैं तो वो 100 पैरामीटर्स एक साथ कॉल हो जाएंगे। ठीक है ओके सर। जी, तो बस यही है। इसके लिए मैं, आप लोग यहाँ पे जाइए, यहाँ हेल्प विंडो है, मैं इसमें देखता हूँ इसमें होगा। इसको आप चाहो तो लोड यूज कर लेना। अच्छा, ये हेल्प विंडो में जब आप गए तो यहाँ पे आपको देखिए कई सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। डॉट एसी परफॉर्म एन एसी एनालिसिस, डॉट डीसी परफॉर्म अ डीसी एनालिसिस, है ना, ये डीसी एनालिसिस आ गया। डॉट ग्लोबल किसी वेरिएबल को ग्लोबली करना है, ये सब बहुत मेजर चीजें हैं, ये आप लोगों को यूज नहीं होंगी। ठीक है, हमने जैसे वो डॉट ओपी ऑपरेटिंग पॉइंट एनालिसिस, जब अपन ने कुछ कोड लिखे थे अपने नेटवर्क के कुछ सर्किट लिए थे उस समय अपन ने इसको यूज किया था डॉट ओपी कमांड को। तो आप यहाँ पे देखो कि यहाँ कम से कम 10 to 15 कमांड्स हैं। जैसे जैसे जिस कमांड का यूज होगा वो आप यूज करेंगे, और इनको डॉट मेजर, है ना, ये डॉट लिब, डॉट इंक्लूड, जैसे अभी मैंने एक लाइब्रेरी यूज करी है जो किसी फाइल में होती है 15 नैनोमीटर की, और मुझे यूज करना है 65 नैनोमीटर। तो मैं क्या करूंगा, बाहर से वो पर्टिकुलर फाइल को यहाँ पे डाउनलोड करूंगा, अपने पर्टिकुलर लोकेशन में उसको शो करेंगे हम,
कहाँ गया, एक मिनट, और उसके थ्रू अपन इसको फिर प्लान करते हैं। तो ठीक है ना। तो ये डॉट इंक्लूड का मतलब, सपोज मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ एलटी स्पाइस में जो कि 180 नैनोमीटर फाइल का है, और इसको हमने 45 नैनोमीटर की बात करी कि आपको 45 नैनोमीटर की मॉडल फाइल बनाने का ट्रांजिस्टर यूज करना है। तो आप क्या करोगे, डॉट इंक्लूड यूज करोगे और फिर वहां पे वो लोकेशन दोगे जहां पे आपका फाइल सेव है। अभी जो अपन ने प्रोग्रामिंग करी है उसमें डॉट मॉडल लिख दिया, लेकिन यहाँ लोकेशन नहीं दी है। वो इसलिए नहीं दी क्योंकि ये दोनों बाय डिफॉल्ट इसकी लाइब्रेरी होती है एलटी स्पाइस की, जिसके लिए अपन को लोकेशन की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट कॉल हो जाती है। ठीक है, तो इन फ्यूचर अपन वो वाले प्रोग्राम भी करेंगे। अभी अपने को बेसिक सिंपल प्रोग्राम इसलिए करना था जो समझने के लिए। ठीक है ना, तो आप इसको नोट कर लो। और इन्वर्टर का ये होता है ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। एक क्वेश्चन आता है इस बार, शायद मैंने मिड से में भी पूछा था, व्हाट इज VTC, वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। तो ये वो जो ग्रीन लाइन और रेड ब्लू लाइन है, ये रेड लाइन हटा दो यहाँ से। ठीक है, ये रेड वाली जो लाइन है इसको अपन हटा दें फॉर एग्जांपल। तो ये जो दोनों लाइन है इसको हम बोलते हैं VTC, वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो इसके थ्रू आपका जो है वो ट्रांजिस्टर कॉल होता है। ठीक है ना, तो ये हम लोग जो प्रैक्टिकल करते थे, हम लोगों ने क्लास में थ्योरी पार्ट में भी पढ़ा है कि यहाँ पे आपका पीमॉस जो है वो लीनियर रीजन में होता है, एनमॉस जो है वो कट ऑफ होता है। थोड़ा आगे आते हैं तो पीमॉस आपका सैचुरेशन में चला जाता है, एनमॉस आपका क्या होता है, लीनियर। फिर आप आगे गए, यहाँ पे पीमॉस जहाँ पे दोनों इक्वल हैं, यहाँ पे पीमॉस सैचुरेशन में आया और एनमॉस भी सैचुरेशन में आ गया। फिर आगे गए तो यहाँ पे एनमॉस आपका सैचुरेशन में है, पीमॉस आपका लीनियर है, आई थिंक, है ना, नहीं लीनियर होगा। यहाँ पे पीमॉस आपका लीनियर, देन सैचुरेशन, देन पीमॉस सैचुरेशन, और यहाँ पे एनमॉस आपका सैचुरेशन, और यहाँ पे आपका पीमॉस कट ऑफ लास्ट में, और एनमॉस आपका सैचुरेशन। ठीक है ना, तो दो सैचुरेशन हो गए एनमॉस, दो लीनियर हो गए एनमॉस, और यहाँ पे एनमॉस कट ऑफ है। इसका वाइस वर्सा कर दो, लीनियर दो हो गए पीमॉस, यहाँ पे दो लीनियर सैचुरेशन पीमॉस, यहाँ पे कट ऑफ पीमॉस। ठीक है ना, तो ये अपन ने थ्योरेटिकल जब एनालिसिस करी थी तब अपन ने निकाला था, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे उसको देखते हैं वो अपन ने इस ग्राफ से सीखा है। तो ये इसका सीमॉस कैरेक्टरिस्टिक है, VTC कर्व है। अब इसी के लिए हम इसमें नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सॉर गेट, एंड गेट, और गेट, इस तरह के कुछ गेट, लॉजिक गेट्स क्रिएट करेंगे और उसकी स्पाइस कोडिंग लिखेंगे। मैं आपके जो क्लासरूम का ग्रुप है उसमें आपको एलटी स्पाइस की कोडिंग शेयर करूंगा, ताकि आप लोग वहां से देखो। आपको लैब फाइल तो बनानी पड़ेगी, तो आप वहां से उस कोडिंग वाले पर्टिकुलर फाइल को उठाओ, उससे चेक करो, या गूगल भी कर सकते हो, और उस कोडिंग को समझो और उसके फिर रिजल्ट निकालो। ठीक है ना, इतना काम है आपका। तो आपकी लैब एज वेल एज ये वाली यूनिट जो है स्पाइस कोडिंग पे बेस्ड है, ये हो जाएगी। फिर हम एक दिन किसी दिन अपन लोग इसकी मॉडल फाइल को रीड करेंगे। मैं आपको मॉडल फाइल दिखाऊंगा जो कि बनाते हैं डिजाइनर्स, बनाते हैं साइंटिस्ट लोग, तो वो क्या क्या पैरामीटर उसमें होते हैं, और हम लोगों के लिए उसमें से क्या क्या पैरामीटर देखने के लिए इम्पोर्टेंट पार्ट उसका होता है रिसर्च लेवल पे आप जब जाओगे। तो अभी आप लोग ये स्पाइस कोडिंग को लर्न करो, है ना।